आदिवासी तो बुद्धि शुद्धि जेके कान तुम्बा में बाबा कहत रहा विक्रम भगत आदिवासी कर बुद्धि तुम्बा में वो भी 17 जगह टोका रहत रहा तुम्बा। अरे पिया तो पिया तुम्बा में जो कि टोका नहीं रहे वो तुम्बा पी लेना पूरा भरखा पूरा तुम्बा फिर दारू पीबा के हाड़ी पी उस 17 जगह टोका मिलकर तो ऐसे जैसे हालात भाई और बहनमान हमरे एहले 2007 से अतिथि दुरुस्त करते हुआ। और दूसरा बात हो झारखंड में मुझे जाना है ना बड़े बड़े प्रोफेसर मन वो भी रीति रिवाज है नियम कानून है समझ लो पारंपरिक सिस्टम आप बताओ पारंपरिक सिस्टम का आदिवासी मन में आदिवासी मन अपने जमीन ज्यादा भाग नहीं दूंगा कहा लेकिन भारत देश मोदी सरकार कोशिश कर रहा सब कर रहे नियम आप बताओ लेकिन यूसीसी नियम के लागू करता होले बोले आदिवासी मन कहाँ रहता खत्म आदिवासी हमारे आदिवासी और भी दूसरा जात के तरह जो है वो मैंने इससे सिस्टम रखे भाई और बहनवान मौजूद कहा तो ये अगर मोबाइल कहा एक शुरू से आखिरी तक जो बात कहते बात के वीडियो रिकॉर्डिंग करा अंदाजी जुलूस का भीड़ भाड़ के नहीं बात के तोरे रिकॉर्डिंग करा और वही बात के छोड़बा तब समूचा भारत कर कोना कोना करा मन सुनबे और मन नहीं जाना लगन जानबे और जैन के जबरदस्त दिल में जोश पैदा हुई तो सरकार संगे लड़े के लिए भीड़े के काटा ठीक है तो भाई और बहन मान हमारे जब हमने लड़ाई शुरू कर ली 2007 में सब भारत में कोना कोना कर आदमी मान अपन धर्म कर मान्यता पारक नहीं के कहला पंडित धर्म के कहला का धर्म कोई आदमी तो अहंकारी बुद्धि कोई आदमी तो भोला भाड़ा का खा के तो समाज के बिगड़ा कर धंधा लगा है तोहरे सुन रहा विक्रमबाद के तो जानबे करा था एक उड़ाव समाज का रही हालत तब से पढ़ा के सुतल रहा पढ़ा को पुनर्जीवित होला और बाबा जब जन्म ले रहा धरती में पढ़ा लिखल रहा नौकरी चाकरी नहीं कर रहा और इस समाज को उठा के पूरा जीवन त्याग कर दिला है समाज बर्बाद कर दिला तो आज तभी जाके इस समाज में राज्य पढ़ा जय धर्म अति धर्म कर आवाज गूंजे लगा तो भाई और बहन मान तो एक संगे संगे आज हमारे मध्य में जो कि इंजीनियर कार्तिक उरांव पूरा देश का एक पूरा भारत देश का सबसे बड़का पढ़ा लिखा थोड़े रिटर्न आदमी रहना वो भी कहना आदिवासी को जिंदा रहना है तो अपना धर्म आदि धर्म और भाषा संस्कृति सबको जिंदा रखना होगा अन्यथा आदिवासी समाप्त हो जाएगा आदिवासी आगे से तो खत्म होगी। फिर उनका कहना रामदाल मुंडा हूँ एक फॉरेन में अमेरिका में दुनिया के कितना साल बड़े बड़े मैंने चांसलर मैंने प्रोफेसर रहा उकर बाद भारत में आके वो भी देख रहा कि आदिवासी हम लोग क्या लिखेंगे धर्म कर रामदाल मुंडा पर का मोटाली किताब लिखे आदि धर्म के कुछ किताब लिखे रामदाल मुंडा वो कही है आदिवासी सास कोई अलग अलग जाति है अलग अलग सिस्टम में पूजा पर जरूर कर रहा लेकिन मैंने धारा प्रोसेस किया है शेखा हमारे जहां तक धर्म पर लिखे सब के हमारे आदि धर्म लिखा और प्राकृतिक वाले कोनो लिखो कहा रामदाल मुंडा कही के चाहे पहले हम लोग को आदि धर्म लिखना है और आदि धर्म कहता प्राकृतिक में आप लोग कोनो अपना व्यक्तिगत धर्म लिखो चलेगा लेकिन जब आदिवासी को एक होना है समाज को आदिवासी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो हम लोग को आदि धर्म शब्द लिखना होगा लेकिन आज हमारे मध्य में हमारा के अंदाज मुरु पेड़ा था लेकिन जे कहा था सरना उमर के कहे तो रहे थे मेरे सरना कहा थी बोले सरना धर्म का जो हमें पूजा पढ़ कर रुके धर्म का उमर कहे ना अरे आदि धर्म तो समय का बात होता है वो तर्क करे ना समय से के मुताबिक कहते लेकिन सरना ये जगह कर बात अरे बुढ़ बात तो समझ लो से खरी भड़का मन से तनी सोचा रहा लेकिन जोहार नमस्कार।
जय धर्मेश। अभी जो आप जो भाषण सुन रहे थे, इनका परिचय मैं बताता हूँ। ये है बागी लकड़ा, इनका घर है उड़ीसा और ये है राजीव भारत के बेल। पूरे भारत का पढ़ा समाज के ये बेल हैं। और इनका कहने का मतलब था कि जैसे ये बोल रहे थे कि आदिवासी का बुद्धि तुम्बा में और तुम्बा में 17 जगह का छेद। इनका कहने का मतलब यही था कि आदिवासी लोग जहां पार तहां जाते हैं, आते हैं, बिना सोचे समझे किसी का भी समर्थन कर देते हैं और कई तरीके से आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। यानी धर्म कोड को लेके बात कर रहे थे कि सारना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड या आदि धर्म धर्म कोड। इस तरीके से जो बातें इनका कहना था कि हमको जो भी सर्वे हो उसमें हमको आदि धर्म लिखाना है। साथ ही सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग संविधान के स्तर पर तर्क वितर्क करेंगे तो सारी समस्या का समाधान होगा। ये बहुत जरूरी है कि भारत के लोग, आदिवासी मूलवासी जो ना हिंदू मानते हैं, ना मुस्लिम मानते हैं धर्म मानते हैं, ना ईसाई धर्म मानते हैं, ना ही सिख, जैन और बौद्ध, ये 6 धर्म में से किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो इनके लिए एक धर्म कोड की आवश्यकता है। वो क्या होना चाहिए? ये कई संगठनों के द्वारा कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग तरीके से धर्म कोड की मांग किया जा रहा है, लेकिन मूल उद्देश्य जो है यही है, सबका एक है मूल उद्देश्य, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। भाषा के चक्कर में, क्षेत्र के चक्कर में आप लोग अगर संविधान में इसको ठीक से पढ़ें तो आर्टिकल 25 जहां पर लिखा हुआ है कि आपको पूरे धर्म मानने की आजादी है। इस संविधान देखिए, भारत का संविधान के आर्टिकल 25 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भारत में किसी भी धर्म को मानने की अधिकार है, ऐसा लोग कहते हैं और लिखा हुआ भी है। लेकिन उसी का टू स्पष्ट कहता है कि भारत का संविधान का टू कहता है कि जहां तक विद्यमान विधि अधोरोपित है, यानी जहां तक रूढ़ी प्रथा परंपरा को माना जाता है, यानी जहां तक ये आदिवासी मूलवासी जो प्राकृतिक पूजक हैं वहां पर किसी अन्य धर्म का अतिक्रमण अगर होती है तो ये देशद्रोही है। इस बात को समझिए। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने का इजाजत नहीं देती है, आप समझ लीजिए। क्योंकि भारत में जो ये अनुच्छेद डाला गया है 25, ये किस क्षेत्र के लिए डाला गया है? अभी तो पूरे भारत में सभी क्षेत्र में ये जो धर्म को माना जा रहा है, हर जगह विद्यमान विधि बोले या रूढ़ी प्रथा बोले उसका उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में बोला जाए तो भारत में सभी अधिकार के बाद उनको ब्रेक लगाया गया है, वो भी रूढ़ी प्रथा से, विद्यमान विधि से। जो हम विद्यमान विधि या रूढ़ी प्रथा, इसको आप कम समय में समझना चाहते हैं तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी हमारे संस्कार हैं, यानी जन्मते हैं तो नाभि काटा जाता है, गाड़ा जाता है, यह भी हमारा विद्यमान विधि का हिस्सा है। दूसरा, हमारा शादी के समय जितने तरह के नेग नियम होते हैं, हर डेग में हर नेग, यानी आप जो मड़वा गाड़ते हैं और मड़वा के नीचे आप देखते हैं 3 पिलर का मड़वा होता है, 3 पौधा का मड़वा होता है, चारों तरफ 3-3 का लेयर होता है, यानी कि 3-3 जोड़ेंगे हम लोग, इधर से भी 3 होगा, इधर से भी 3 होगा, चारों तरफ से 3-3 का होता है, बीच में 3 होता है। तो ये क्यों? कल्याणी होता है। उसके नीचे आप देखते हैं कलसा चौमुखा होता है। कलसा चौमुखा में 4 मुंह वाला दिया होता है, उसमें उड़द दाल डाला जाता है, उसमें करण तेल डाला जाता है और फिर उसमें दीप जलाया जाता है। बगल में लोढ़ा और सिलवट होता है और आपका सूप मौनी होता है। इस तरह से आप एक शादी का जो मंडप होता है उसको सजाया जाता है। इसके अलावा भर नहीं, कई तरह के नेग, कई तरह के गीत गोविंद और कई तरह के बाजा के धुन। ऐसा नहीं है कि शादी में हर समय एक ही गीत गाया जाता है और एक ही धुन बजता है, ऐसा नहीं है। अब शादी 2 या 3 दिन का रस्म जो होता है, तीनों दिन अलग अलग नेग, हर डेग में नेग, हर नेग के साथ गीत बाजा,
कई तरह के बाजा, ये आधुनिक बाजा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ढाक, नगेरा, शहनाई या घंट की बात कर रहा हूँ। कई तरह के बाजा और समय समय से अलग अलग धुन पे बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं। ये छोटी मोटी परंपरा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए ऐसा हो रहा है अभी कि पूर्व के समय में हमारे धर्म को, यानी हमारा विद्यमान विधि को, हमारा रूढ़ी प्रथा को कई धर्मों के द्वारा पाखंडी कहा गया, अंधविश्वास कहा गया, भूत प्रेत कहा गया। ऐसे कई तरह से कह करके हमारे विद्यमान विधि में अतिक्रमण किए हैं ये सभी धर्म के लोग। ये सिंपल चीज नहीं है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो विद्यमान विधि को आप समझ सकते हैं। दूसरा, मरने के बाद जो मरने के बाद दफनाने का या जलाने का जो परंपरा हमारे पीछे है, अभी हम लोग जलाने का परंपरा ले आए जो रॉन्ग है, लेकिन दफनाने का जो परंपरा है जिसमें हर अलग अलग मृत्यु घटना क्रम में अलग अलग स्थल पर दफनाने की परंपरा है। ऐसा नहीं कि सभी जो मृत्यु किसी की हो गई दुर्घटना से उसको भी वहीं पर ले गए दफना दिए, या कोई नॉर्मल डेथ किया उसको भी वहीं पर दफना दिया, ऐसा बात नहीं है। बच्चों का अलग स्थल का बात है, बुजुर्गों का अलग है, घटनाक्रम में अलग है। मरने के बाद छाए या जो भितराते हैं, हम लोग छाए भितराते हैं, ये भी हमारा विद्यमान विधि का हिस्सा है। विदेशी लोग छाई नहीं भितराएंगे, इस बात को समझिए। विद्यमान विधि से पकड़ में आ जाता है कि कौन विदेशी है और कौन भारत का है। छाया हम हर जगह नहीं भितार सकते हैं, ये भी चीज भूल जाइए आप। पाखंडी में अभी हम लोग आ रहे हैं तो जहां भी छाए भितरा दे रहे हैं, देवता को यहाँ से उठा के वहां ले जा रहे हैं, ये भारत झारखंड से उठा के छत्तीसगढ़ देवता ले जा रहे हैं। ये सब सब नाटकबाजी है। लेकिन असली विद्यमान विधि को जब समझेंगे, सारी चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। नदी में सैकड़ों नेग हैं तो वही है विद्यमान विधि। दूसरा चीज है कि सालों भर का पर्व त्योहार, भले आज का फागुन को आज होली बना दिया गया है, आज का जो कार्तिक है उसको दीपावली बना दिया गया है, आज का करम भाई बहन का त्योहार है, रक्षाबंधन लाके उसको एक किया जा रहा है। इसी तरह से कई त्योहार हैं सालों भर में। बहुत त्योहार प्रत्येक परिवार में अपने अपने मनाया जाता है। बहुत त्योहार जो हमारे गांव के पहान है या बैगा है या और क्षेत्र में कुछ और नाम होंगे, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसे मनाया जाता है, उनके द्वारा पूजा कराया जाता है, सामूहिक तौर पे भी और सिंगल तौर पे भी। तो विद्यमान विधि बहुत बड़ा विकराल रूप है, ये साल भर का। इसी में जड़ी बूटी भी आते हैं सारा चीज, क्योंकि हमारे पुरखे के समय में कोई बैंक सॉरी कोई ये हॉस्पिटल नहीं था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब संविधान लिखी जा रही थी, और उस समय हम यही बात कर रहे हैं कि उस वक्त विद्यमान विधि बहुत जोरों पर था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उस वक्त भी एक आज हम उसको बोलेंगे नर्स, अब उस समय में आप उसको बोलिए दगरीन, जो बच्चा जन्मने के समय में हुआ करते थे, जो नॉर्मल नॉर्मल सुरक्षित डिलीवरी कराती थी। आज तो हॉस्पिटल जाइए पेट फड़वाइए, ये कहानी चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो बाबा बोलना चाह रहे थे ये उनका धर्म को लेके था, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संविधान का एक एक अनुच्छेद का बात करूंगा और बताऊंगा। आपको इस चैनल को पूरा देखने की जरूरत है। और एक बात और मेरा है कि संविधान हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर परिवार में संविधान होना चाहिए। और संविधान का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नौकरी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बात मैं बता दूं कि मैट्रिक की एग्जाम के बाद से, मैट्रिक एग्जाम से लेकर के जितने भी ऊपर लेवल का एग्जाम है, चाहे कंपटीशन की एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको भारत का संविधान से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बार बढ़िया से आप संविधान पढ़ लिए तो 30 प्रश्न का जवाब आप हर परीक्षा में दे सकते हैं। दूसरा चीज है कि संविधान को पढ़ना और संविधान में लिखी हुई बातों को समझना, ये बहुत अलग अलग बात है। जिस दिन संविधान को आप पढ़ लेंगे तो अनुच्छेद जानेंगे, भाग जानेंगे, अधिकार जानेंगे, लेकिन जिस दिन संविधान को समझ जाएंगे तो धरती के नीचे और धरती के ऊपर, जल जंगल जमीन, चारों तरफ का
खनिज संपदा का भारत के मूलवासी आदिवासी मालिक है, तो कैसे उसको अपने ओर लाना है, कैसे हम एक्वायर करेंगे, कैसे हम एक्चुअल में उसका मालिक बन बैठेंगे, इस बात को आप समझ पाएंगे और बहुत जल्द भारत में अपना शासन हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं हम आजाद हैं, कुछ लोग कहते हैं हम गुलाम हैं, लेकिन आज गुलामी से आजादी की ओर जाने के लिए संविधान बना है। जिस वक्त संविधान लिखी जा रही थी, हमारे हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, समान के बदले समान का व्यय होता था। मैं जाति कुम्हार से हूं और मैं हमारे परिवार में घड़ा का व्यापार होता था। गांव के गांव हम लोग घुमाते थे, घूमते थे, बेचते थे, उसके एवज में अन्न मिलता था और अन्न से हम लोग पढ़ते लिखते थे, खाते पीते थे। उसी तरह हर एक जाति, तूरी जाति के लोग, समझ लीजिए बांस का कारोबार करने वाली जो जातियां हैं, वो लोग सूप, मौनी, दौरा, इस तरह के लोग चीज घुमाते थे गांव घर घर में, उसके एवज में उनको अन्न मिलता था। लोहार जाति के लोग लोहा कूच करके औजार बना के लोगों को देते थे, उसके एवज में उनको मिलता था। तो कई जाति की पारंपरिक पेशा है, कार्य थे, उनको उस काम के बदले ही इतना अनाज हो जाता था कि उनको सालों भर खाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, इसीलिए सब कोई खुश थे। दूसरा चीज है, उस वक्त पैसा का कोई मतलब नहीं था, हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, कम थी, हम ज्यादा बाहरी दुनिया के अतिक्रमण में नहीं आए थे। अभी तो रोज रोज बाहरी दुनिया का अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, हम कितनों काम कर रहे हैं, कितनों पैसा कमा रहे हैं, फिर भी हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है। दूसरा चीज, हम जैसे जैसे रूढ़ी प्रथा को, विद्यमान विधि को त्यागते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे परेशानी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। हमारे लिए धरती, जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है और बाहरी लोगों के लिए हमारे ऊपर अतिक्रमण करके हमको शोषण करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनके मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में हम फंसकर अपने आप को बर्बादी और विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए आप इस चैनल को लगातार देखें। मैं बारी बारी से भारत का संविधान क्यों लिखी गई थी, किस परिस्थिति में लिखी गई, कब लिखी गई, उससे पहले हमारा इतिहास क्या था, क्या हमारा भारत में कितना बड़ा एरिया है, हम अखंड भारत की बात शुरू करेंगे और आपको अभी तक का जो अधिकार के बारे में बताएंगे और उस अधिकार को हमको लेने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा। यानी पेशा कानून क्या है, 5वीं अनुसूची क्या है, 6ठी अनुसूची क्या है, पेशा कानून के अधिकार क्या हैं और 5वीं अनुसूची का अधिकार क्या है, पारंपरिक ग्राम सभा क्या है, पारंपरिक ग्राम सभा कैसे गठन होगा, उसमें कितने पदाधिकारी होंगे, कितने दिन के लिए होंगे, उन अगर गलत करते हैं तो उनके साथ किस तरह का सदस्यता कब खत्म होगी, सारा सवाल का जवाब मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। इसीलिए आप चैनल में बने रहें। अब मैं बोर्ड भी दिखा रहा हूं आपको, आप देख सकते हैं भारत का संविधान के भीतर और एक संविधान, विद्यमान विधि, इसी विद्यमान विधि को रूढ़ी प्रथा कहते हैं। यही तय करता है आप भारत के मालिक हैं या फिर भारत के नागरिक हैं। भारत में नागरिक और मालिक अलग अलग है, इस बात को समझिए। नागरिकता कोई भी ले सकता है, मालिक सब नहीं बन सकता है। मालिक वही बनेगा जो भारत में रहता था, रहता है, रहता रहेगा। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि रहता है, विद्यमान विधि को पालन करने वाला, रूढ़ी प्रथा को पालन करने वाला एक उनके पास एक सबूत है कि वो भारत का मालिक है। लेकिन उसमें अतिक्रमण अभी इतना ज्यादा हो गए हैं जो आपको वीडियो देख करके समझ में आएगा कि आप कहां कहां पर आपके साथ अतिक्रमण हुआ है, कितने त्योहार में अतिक्रमण हुआ है, कितने किस किस क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। दूसरा चीज, संविधान में दर्ज 3 तरह का क्षेत्र 5वीं अनुसूची, देखिए, पहला 5वीं अनुसूची, दूसरा 6ठी अनुसूची और तीसरा सामान्य क्षेत्र। तो 5वीं अनुसूची के शासन व्यवस्था कैसे है, क्या है, अभी तो शासन व्यवस्था सामान्य क्षेत्र के हिसाब से चल रहे हैं। और 6ठी अनुसूची की शासन व्यवस्था क्या है, उसमें भी अतिक्रमण सामान्य सूची के सामान्य क्षेत्र के कुछ कुछ उसमें भी है। तीसरा, ये तीनों तरह का शासन व्यवस्था अलग अलग है। तो 3 तरह के क्षेत्र क्यों बना, कब से बना, कैसे बना, उस सारा सवाल का जवाब आपको मिलेगा।
अब सवाल उठता है अधिकार। देखिए, तीनों क्षेत्र के अधिकार और कर्तव्य अलग अलग। सवाल उठता है कि एक ही भारत में तीन तरह के क्षेत्र और तीनों का अलग अलग कर्तव्य और अधिकार क्यों है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। पहले आप समझिए कि विद्यमान विधि क्या है, उस पर जाइए। दूसरा चीज है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और टाइमली आप देखें, पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, ताकि आपको समझ में आए। दूसरा चीज, आपको अगर संविधान भारत का चाहिए तो मैं इसमें कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप उससे फोन करके भारत का संविधान ले सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप चैट या फिर आप इसमें भी आप नीचे चैट के द्वारा हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये है, आज हमको गुलामी से आजादी की ओर जाना है, इस बात को तय करें। सबको जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।